आइए श्रवण करें संकट चौथ व्रत की पौराणिक कथाएं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी कोई वर को खोजने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई, उसके बाद से वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी लड़की तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर को आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। संकट चौथ की प्रथम कथा के अनुसार
इसके बाद से सारे नगरवासियों से तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह शाहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय। श्री गणेश देव जी की जय। संकट चौथ की दूसरी कथा। एक गांव में देवरानी जिठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अपना परिवार चलाता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने संकट चौथ का व्रत किया। 1.25 रुपये का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुट डब्बे में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट गणेश जी को अर्पित करेंगे और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है, जब माँ खाना खाएगी हम भी खाएंगी। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोले कि मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट डब्बे में पड़ा है, वही खा लीजिए। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले कि झड़झड़ करूं या पड़पड़। वो बोली झड़झड़ ही कर दो। फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पहुँचूं? सो बोलो मेरे सर पर पहुँचे और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर सोने से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ गणेश जी ने पहुँचा था वहाँ सोने के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी के बच्चों को बुला भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने हीरे मोतियों से जगमगा रहा है,
जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और डब्बे में रखकर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने तिलकुट खाया था। मैंने तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए डब्बे में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो कुछ चाहो खा लीजिए। गणेश जी बोले, झड़झड़ करूं या पड़पड़? वो बोली, पड़पड़ कर दो। झड़झड़ बोलना भूल गई थी। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई की और बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और बदबू ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपाकर रख दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे छुपाई हुई मोहरों की हांडी सहत ताक में रखी दो। इस प्रकार गणेश जी ने सभी चीज का बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। संकट चौथ माता की जय। तीसरी कहानी। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वह क्षत्रिय धर्म में प्रवीण, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधी व्याधि से रहत व दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वह स्वर्गगामी हुए। उनकी पत्नी अपने पुत्र का भरण पोषण भिक्षाटन के द्वारा किया करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास के महाफलदायी संकट चतुर्थी का व्रत किया हुआ था। वह हर वर्ष की भांति उसने गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाई और तिल के 10 लड्डू पूजन के लिए बना रही थी। इतने में उस ब्राह्मणी के पुत्र ने गले में गणेश जी की मूर्ति बांधकर बाहर खेलने चला गया। वह खेलते खेलते कुम्हार के अलाव के पास चला गया। उस कुम्हार को किसी ने बताया था कि यदि किसी बच्चे की बलि
आग में दे दी जाए तो मिट्टी के बर्तन ठीक तरह से पकेंगे। अतः जब उस कुम्हार ने ब्राह्मणी के बेटे को अकेले देखा तो जबरन उसे पकड़कर अपने मिट्टी के आव में बंद करके आग लगा दी। इधर जब उस ब्राह्मणी ने बहुत देर तक अपने पुत्र को नहीं देखा तो बच्चे को ढूंढने निकली। वह विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश क्रांति वाले, हे सुंदर जटा समूह धारण करने वाले, आप इस दुखित की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी तरह पूरी रात विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आव खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया और उस ब्राह्मणी का बेटा उसमें बैठा खेल रहा था। यह अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना देने वह राज दरबार गया। उसने पूरी घटना सुना दी। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैं एक तांत्रिक के पास गया। उसने मुझे बताया कि चुपचाप किसी बालक की बलि चढ़ाने से मेरा आव पक जाएगा। इसलिए मैंने इस बालक की बलि देने का प्रयत्न किया, लेकिन जब प्रातःकाल मैंने अपना आव खोला तो उसमें यह बालक जीवित था और वहाँ पानी भरा हुआ था। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत विस्मित हुए और मंत्री से उस बालक के माता पिता को खोजने के लिए कहा। तभी वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के खोने की व्यथा लेकर महाराज के दरबार में पहुंची। राज दरबार में अपने पुत्र को देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई तथा उस कुम्हार को कोसने लगी। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? तुमने ऐसा कौन सा धर्म आचरण किया है जिसके प्रभाव से यह बालक जीवित है? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैंने तो केवल संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने सारे राज्य में गणेश चतुर्थी के व्रत को करने की घोषणा करवा दी। हे गणेश देव, जिस तरह से उस ब्राह्मणी के पुत्र की रक्षा की, उसी तरह से सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। संकट चौथ की चौथी कथा। एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। किसी तरह वह अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसकी माँ हर वर्ष संकट चौथ का व्रत किया करती थी, पर इस वर्ष उसके पास तिल का लड्डू बनाने के लिए सामान नहीं था। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि कुछ इंतज़ाम करो। तब उसके बेटे ने कहा कि ओ माँ, तुम तब तक खप्पर यानी कि मिट्टी का बर्तन गर्म कर, तब तक मैं सामान लेकर आता हूँ। उसके बाद बेटा एक सेठ के घर में चोरी करने के लिए गया। तभी सेठ की नज़र उस पर पड़ी और सेठ ने उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया। घर पर उसकी माँ ने खप्पर गर्म कर उसका इंतज़ार करने लगी। जब वह नहीं आया तब माँ ने कहा, खप्पर धीके पूं पां। उधर बेटा सेठ के घर
बंधा हुआ था और वहीं से कहने लगा, बंधा हूँ, करूँ क्या। सेठ ने जब यह आवाज़ सुनी तो वह बेटे के पास आकर बोला, यह तुम क्या बोल रहे हो। तब बेटे ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। यह सुनकर सेठ ने उसे तिल और गुड़ देकर छोड़ दिया, जिससे वह अपनी माँ के पास जा सके। तिल गुड़ पाकर उसकी माँ ने संकट चौथ का व्रत पूर्ण किया। संकट चौथ की कृपा से उसका घर धन धान्य से भर गया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री संकट चौथ की जय।